करें शुरू। मैं करूँ शुरू? आज की इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। और आज आनी विधानसभा की जो ये हमारी जो एक इंडिया अलायंस की जो प्रेस वार्ता होने जा रही है, उसमें उपस्थित हमारे जो हमारे सीपीएम के यहाँ के इस क्षेत्र के हमारे जो नेता है श्री प्रताप ठाकुर जी, और हमारे बीच हमारे एआईसीसी के प्रभारी श्री भैया पवार जी, और हमारे बीच हमारे जो प्रभारी हैं इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र के रूपेश कंवर जी, और हमारे वरिष्ठ जो कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर डीएफओ खुशदिल सूद जी, और हमारे बीच हमारे जो सीपीएम के गीताराम जी, रमेश जी और केर सिंह जी, और हमारे प्रदेश के सचिव चंद्रकेश शर्मा जी, और हमारे ज़िला के महासचिव दिलीप जोशी जी, चमन भारती जी जो हमारे ज़िला के वाइस प्रेसिडेंट हैं, रामकिशन जी, और हमारे वरिष्ठ जो गोमतराम राणा जी जो हमारे ऑफिस सेक्रेटरी है, हमारे सुरेंद्र ठाकुर जी जो महासचिव है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, महेंद्र कायत जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और हमारे जो सह प्रभारी उज्जवल मेहता जी जो जिला परिषद के मेंबर हैं कुमारसंद से, और हमारे भाई गुड्डू जी, आप सभी लोगों का मैं अपनी तरफ से, खासकर हमारे जो कम्युनिस्ट भाई हैं जो हमारा इंडिया अलायंस जो पूरे भारत स्तर पर हुआ है, उसके जितने भी हमारे भाई साथी हैं, मैं आप सभी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अभिनंदन करता हूं सभी पत्रकार बंधुओं का इंडिया अलायंस की तरफ से जो हमारा गठबंधन है। और आज ये पहली प्रेस वार्ता है जिसमें हम सभी, चाहे सीपीएम के लोग हैं या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कि आने वाला जो चुनाव, जो हमारे लोकसभा के चुनाव इस प्रदेश में जो 7वां चरण इसका 1 जून को जिसके लिए मतदान होना है, उसमें हम लोगों ने किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने अलायंस जो इंडिया अलायंस है उसके कैंडिडेट को किस तरह जिताना है, उसको लेकर आज हमारी प्रेस वार्ता है। इसमें मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े भाई प्रताप ठाकुर जी से, वो संबोधित करें प्रेस को। आज जो ये प्रेस वार्ता हो रही है, इसके अंदर सीपीएम के जो मेरे साथी हैं तथा जो कांग्रेस के मिश्रा जी हैं जो यहाँ के हैं, तथा जो दूसरे बहुत सारे साथी हैं हमारे बीच में, उन तमाम साथियों का, और जो आपका मीडिया से जो लोग हैं, आप सभी का जो है मैं धन्यवाद करते हुए ये मैं कहना चाहूँगा कि जो इंडिया अलायंस का जो पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा अलायंस हुआ है, कि इस एनडीए सरकार को जो है, जो पिछले 10 सालों से काम कर रही है, इसको हटाना हमारे लिए जो है बहुत ज़रूरी हो गया है। ज़रूरी इस बात का भी है कि इन्होंने जो संविधान है उसको ये ख़त्म करने जा रहे हैं। इन लोगों ने जो है जो वायदे किए थे पिछले 10 साल 2014 के अंदर कि हम जो है देश के लोगों को जो है वो बेहतर सरकार देंगे, इन्होंने बताया था कि हम 15 लाख रुपए जो है आपके खाते में डालेंगे। इन्होंने कहा कि नौजवानों को जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, और किसानों की जो आय है उसको दुगना करेंगे, और किसानों के लिए जो है वो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है उसको हम लागू करेंगे। इस तरह के तमाम जो बातें कही थी उस पर खरे नहीं उतरे हैं, इन्होंने झूठ बोला है। मोदी जी जो है सबसे झूठ बोलने वाले इंसान है, इसलिए इनको हटाना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इनको नहीं हटाया तो ये इलेक्शन जो है, ये 24 का इलेक्शन अंतिम इलेक्शन होगा जो जहाँ तक हम सोचते हैं। और हम ये भी सोचते हैं कि जो आदिवासी है, जो महिलाएं हैं, जो नौजवान है, जो किसान है, उनका जो है ये सत्यानाश करेंगे। और यही हम इस बात को लेके जो है पूरे देश के अंदर जो है एक इकट्ठे हुए हैं। और इसके साथ में इसलिए भी बात कहना चाहूँगा कि इस हमारे जो मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है, इसके अंदर भी जो है हमारे साथ जो पिछली भाजपा सरकार ने जो है वो छल किया है, कपट किया है। इन्होंने जो है हमको जो है कई वायदे बताए, कुछ नहीं किया इन्होंने।
दूध के रेट जो है 1-1 रुपया करके जो है इन्होंने क्या कहते हैं वो उसको बढ़ाया है, उसमें जो है बढ़ोतरी जो है बहुत कम की है। तो आप इस टनल को लेके हम जो देखते हैं कि हमने जो है इतनी 52 या इतनी नेशनल हाईवे की है, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, उस पर पैसा तो है नहीं, सिर्फ घोषणाएं की है। फट्टे लगाने से देश की या प्रदेश की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। इन्होंने जो है पिछले जब महेश्वर जी थे उस वक्त से कहते थे कि भाई हम जो है टनल डाल रहे हैं, ऑटर सराज के लोगों से हमको बहुत प्रेम है, और यहाँ पर जो है टनल से जब ऑटर सराज के लोग जो घ्यागी में चूहे की तरह निकल जाएंगे, ये बात कह के जो है इन्होंने वोट जो है लगातार बटोरे हैं, और ये बीजेपी वालों ने भी यही काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि आनी के अंदर जयराम जी आए हैं, इन्होंने भी यही काम किया, ठगा हमको पूरी तरह कि 5 कमरे जो है हम इसके रेस्ट हाउस के देंगे, उसमें कुछ नहीं है। देख रहे होंगे आप, वहाँ पर पत्थर 2-4 पत्थर लगे हैं, कुछ थोड़ी बहुत मियाद जैसी बनाई है। हॉस्पिटल 5 साल के बाद अब कुछ काम चला है। क्या कहते हैं, सब्जी मंडी का हाल देखो, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। बार बार इनको याद दिला के भी इन्होंने नहीं किया ये काम। बस डिपो में जो है सिर्फ पीछे लिखा हुआ सब बस डिपो आनी, तो ये विकास के कार्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों से भी ये अपील करते हैं, और गठबंधन का भी यही वो है कि गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो हमारे बीच जो है विक्रमादित्य जी हैं, जो इस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं हिमाचल प्रदेश के, और जिन्होंने इस कांग्रेस पार्टी ने, हम देख रहे हैं कि जो 15 महीने के अंदर जो इन्होंने काम किया है वो सराहनीय है। उसमें हम देख रहे हैं कि दूध का रेट जो है वो 45 रुपया पहुँचा दिया है, और जो है महिलाओं के लिए जो है 1500 रुपये की बात की है, और उसके फार्म भी इन्होंने शुरू कर दिए थे। उसमें भी जो है जयराम एंड पार्टी जो थी, इन्होंने जो है वहाँ जाके गवर्नर को जो या आपके इलेक्शन कमीशन को ये लिख के दिया कि अभी इस काम को मत करो। ये कार्य करते हैं कि लोगों के जो वेलफेयर के काम हो रहे हैं उसमें पाँव फंसाते हैं। इस तरह से जो है कांग्रेस ने जो है दूसरा सेब के लिए जो है इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने जो है वो जो 22 किलो का जो कार्टन की तोल के लेंगे हम, और ये कहा कि हम जो है इसमें सब्सिडी दिलाई जो बीजेपी ने बंद कर दी थी, यहाँ पर उसको बहाल किया, और जो है क्या कहते हैं दूसरे जो है और भी इन्होंने बहुत सारे जो कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों को जो है वो राहत हो रही है। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि जो सेब है हमारा वो इस वक्त जो है जो 6 करोड़ के लगभग क्या कहते हैं उसकी आय है इस प्रदेश के अंदर, उसमें भी जो है जो मोदी सरकार ने जो है जो 70% टैक्स जो शुल्क जो है बाहर से आता था उसको 70 से 50 कर दिया है। इस प्रकार से इस बार हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो कोल्ड स्टोर के अंदर जो सेब था वो बुरी तरह पिटा है, और लोग जो है वो हताश है। और मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो दुगनी 22 में दुगनी करेंगे, मगर हम देख रहे हैं कि से उसके कहते हैं जो भी है आपका, चाहे एग्रीकल्चर है हॉर्टिकल्चर है, उसके अंदर जो है जितना भी मजदूरी वो दुगनी हो गई, आपका दवाइयों के रेट वो दुगने हो गए, और चीज़ें जो है जितनी भी है वो दुगने हो गए, मगर जो सेब है वो उसी रेट से भी नीचे उतरा है। तो इस प्रकार से दुगनी नहीं होती है। ये झूठ ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। इसलिए क्षेत्र की जनता से, पूरी कंस्टिट्यूंसी जनता से हम ये अपील करते हैं कि अगर हम इस वक्त नहीं संभले तो हमारे ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है ये हमारे कपड़े उतारेगी और लोग जो है वो नंगे घूमेंगे। ये मैं समझ रहा है। इसलिए जो है हम लोग आप लोगों के साथ हैं, और हम पूरी ताकत के साथ, हमने पिछले कल भी जो मीटिंग की है उस मीटिंग के अंदर जो है हमने ये तय किया है कि हम जो है अपने स्तर पर भी जो है लोगों के बीच में जो है टीमें बना के जो काम कर रहे हैं, और हमारे आदमी जो है काम करना शुरू कर दिया है। और हम लोग भी जो है आपको जहाँ जहाँ हमारी सहयोग पड़ेगी हम आपके साथ हैं। और इसलिए जो है इस प्रकार के जो झूठ बोलने वाली जो राजनीति है, जो झूठ पर जो अपना वोट लेने वाले हैं, लोगों को जो गुमराह करने वाले हैं, इनको जो हमें इस बार जो है वो करारी शिकस्त देनी पड़ेगी। यही मैं बोलना चाहता हूँ। आप सबका जो है धन्यवाद। सर आपसे मेरा प्रश्न है
अभी पिछले दिनों यहाँ भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की रैली हुई आनी विधानसभा क्षेत्र के स्वाड में, तलाश में और खुंड में और मित्र में भी। उस दौरान उनका बयान रहा कि चुनाव एक महज औपचारिकता रह गई है। मुझे जनसलाब को देखकर ऐसा लगता है कि ये चुनाव मैं जीत चुकी हूँ और मैं सांसद बन चुकी, MP बन चुकी हूँ। तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का था और अपने जो स्थानीय विधायक लोकेंद्र जी ने भी यही बात की है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? हम इस बात को इस प्रकार से देखते हैं कि जो कंगना जी कह रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं। वो जो है नेशनल लेवल पर जो है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो अच्छे वो हीरोइन है और वो अच्छा काम करते हैं वहाँ पर। जहाँ तक जो है पॉलिटिक्स का सवाल है, जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं वो जो है बचपना है। आज आप बोल रहे हैं वो मैं जीत चुकी हूँ, और कल पिछले 2 दिन पहले आप लाहौर में जाइए, स्पीति के अंदर जो है उनको वहाँ दौड़ाया, उनके काले झंडे दिखाए गए। तब क्यों नहीं वहाँ से भी इस तरह की आवाज़ आए कि भाई आप लोग जो है जीत गए। ये बोलने से नहीं होगा, जीत झूठ बोलने से नहीं चलेगा। यहाँ पर ज़मीन के ऊपर जो है काम करने पड़ेगा। इस प्रकार की जो मैं समझता हूँ जहाँ कंगना जी है, उनको जो है इस खेल में नहीं पड़ना चाहिए था। और हमने पहले भी बहुत सारे हीरो और हीरोइन देखे, वो मीटिंगों के अंदर नहीं जाते। आपका क्या कहते हैं, हेमा मालिनी जी रहे, आपके दूसरे जो बहुत सारे स्पोर्ट्स, सनी देओल, एक 2 मीटिंगें जो वहाँ पर करते हैं और वो अपने मस्त है। उनको नहीं पड़ी हुई वाटर राज के लोगों की खून के लोग क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पड़ी हुई तलाश का क्या है। उनके लिए ये एक जो है मजाक बना हुआ है। मजाक के तौर पर जो है झूठ बोल दिया। लोग हमारा यहाँ का जो इतना भोला है कि वो जो है इनके बहकावे में आ जाता है। और यही हुआ पिछले इतने सालों से बहकावे में आए। पिछली बारी 2 बार हमने राम स्वरूप को यहाँ से बड़े मतों से जिताया। मुझे बताओ कि क्या काम किया उन्होंने? कोई एक बात की, एक सब्जी मंडी नहीं बना सके। बातें बहुत करते हैं, करते कुछ नहीं है ज़मीन के ऊपर कि हम सुरंग निकालेंगे, हम सुंदरनगर से जो है वो बटन दबा के इसका उद्घाटन करेंगे। वही कुछ काम है, कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो। जी अच्छा, अगली बात है, PM मोदी साहब बोल रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस जीतता है, मिश्रा जी आपसे प्रश्न रहेगा, अगर इंडिया अलायंस जीत जाता है, सत्ता भाजपा से या इंडिया से हटके जो NDA में आ जाती है, तो ये जो है राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे और ये एंटी हिंदुत्व वाली पार्टी है। तो आपका क्या राय रहेगी इस पर? इसमें स्पष्ट है। देखिए, राम मंदिर को लेकर जहाँ तक की बात है, एक सबका धार्मिक आस्था का स्थल है राम मंदिर, ठीक है। और दूसरा, जहाँ तक ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि राम मंदिर पर ताला लगा लेंगे, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, काफ़ी सालों से राम मंदिर में ताला लगा हुआ था। तो हमारे जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, उन्होंने उस ताले को वहाँ से हटाया, उस ताले को खोला गया। पर कांग्रेस पार्टी जो है सब धर्मों को मानने वाली पार्टी है। हम हिंदू है, इसमें मुस्लिम भी होते हैं, कोई भी होता है, पर भाजपा जो है इस चीज़ को जानबूझ के, क्योंकि उसका मुद्दा तो कोई नहीं, चुनाव का मुद्दा कोई नहीं है, वो मुद्दा जात पात को लेकर मुद्दा बनाना चाहती है और लोगों को आज भी गुमराह कर रही है। पिछले 10 वर्षों से देश के अंदर लोगों को गुमराह किया है और आज भी इसी चीज़ को लेकर चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। उनके पास कोई विकास की बात करने के लिए नहीं है। उनका बात अगर है राम मंदिर, हम राम मंदिर मानते हैं। हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं, जो आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो राम मंदिर की प्रतिष्ठा में गए और बिल्कुल वो खुल के गए और सारे लोग, दुनिया देखती है, दुनिया देखा। तो इस तरह से जो है लोगों को गुमराह करना बीजेपी छोड़ दे, और अब भी मोदी जो है गुमराह कर रहे हैं। जी अच्छा, कंगना जी का एक जो वक्तव्य अक्सर रहता है कि मंचों से कि जो कुछ करेंगे मोदी करेंगे, मैं तो सिर्फ उनकी गिलहरी मात्र हूँ, उनके नाम से ही काम हो जाते हैं। तो इसमें कितनी चाहिए, क्या धरातल पर जो है अगर वो जीत जाती है, जीतने के बाद क्या मोदी जी यहाँ काम करने हैं कि कंगना करें? मैं तो ये समझता हूँ कंगना जी के दिमाग में इतना बड़ा हवा है मोदी जी का कि वो तो ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ है। अगर देश में कोई काम हुआ है तो 2014 के बाद हुए सारे काम। तो इसलिए हमने तो कंगना जी को कहा कि कंगना जी, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं वो स्कूल भी कांग्रेस पार्टी द्वारा खोला गया है, तो उनको थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना चाहिए। राजनीति में ये नहीं कि आप 24 घंटे किसी को आश्रित रहें। और वैसे भी मैं समझता हूँ कंगना जी जो है वो राजनीति के लिए फिट नहीं है। आपने कहा कि वो कह रहे मैं तो जीत गई हूँ, उनको राजनीति की ABC भी पता नहीं है अभी तक। और उनको चाहिए कि वो हमारी रिस्पेक्टेड है, बहन है, पर उनको चाहिए जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसी फील्ड में अपनी महारत प्राप्त करें, ताकि हमारे प्रदेश का नाम भी हो
इस तरह की अंट शंट बयानबाजी करके मैं नहीं समझता कि कोई लोग उनको पसंद करेंगे, कोई उनको जिताएगा। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने भी आरोप लगाया विक्रमादित्य के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जो पुत्र अपने पिता के लिए 2 गज जमीन नहीं दिला पा रहा अपनी सरकार से, वो मंडी का विकास कैसे करेगा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो लोकेंद्र जी को कहना चाहूँगा कि अभी तो आप राजनीति में बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं ना कि बच्चे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने पैदा होते ही राजनीति देखी अपने घर से, प्रदेश स्तर पे उन्होंने देखा कि क्या राजनीतिक क्या स्तर होता है। और जहाँ तक बात उनके कार्यशैली की, आपने 15 महीने के अंदर देखा जब त्रासदी पूरे प्रदेश के अंदर आई, तो एक विक्रमादित्य सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी और रानी प्रतिभा सिंह जी, इन तीनों ने मंडी पार्लियामेंट्री के अंदर जहाँ जहाँ भी आपदा आई, बल्कि उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अपने सामने देखें, आप सभी पत्रकार बंधु वहाँ थे। पहले दिन यहाँ हादसा हुआ, दूसरे दिन सुबह 9 बजे पूरी सरकार यहाँ पर पहुँची। तो वो जो बात करते कैसे विकास करें, क्या विकास करेंगे, ये तो वो खुद पूछे, वो बताए 15 महीने के अंदर उन्होंने कहाँ कौन सा काम किया। आपदा के टाइम में जो विधायक निधि है वो उन्होंने कहाँ खर्ची। मैं तो बल्कि धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने आपदा के दौरान जो विधायक निधि है उसको पर्सनल, अगर किसी घर में किसी का डंगा लगना है, कोई छुटपुट और कोई कार्य होना है, उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अप्रूवल दी। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक महोदय से, क्योंकि जो पैसा है ये उनका पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। जनता का हक है उनसे पूछने का कि आप बताएं आपने कौन सा काम किया। 15 महीने में एक चीज बताए। सिर्फ यही नहीं है कि भी आप विधायक बनने के बाद सरकार का क्रिटिसाइज करें या किसी बड़े नेता का क्रिटिसाइज करें, इससे बड़ा नहीं बनता। आदमी जो है काम करने से बड़ा बनेगा, जिस तरीके का उनका रवैया। तो मैं उनको हिदायत देना चाहूँगा कि अभी धरातल पर काम करें, जमीनी स्तर पर, क्योंकि अभी पहली बार उठे, पहली बार जीत गए। तो चलो दुर्भाग्य ये रहा कि हमारी आपसी फूट के कारण आज वो यहाँ आए हैं, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इस तरह से कुछ होता। विधायक आज कांग्रेस पार्टी का होता, चलो दुर्भाग्य रहा, बीच में इस तरह की कोई ये हुआ जिस कारण वो आज हमारे विधायक है। जो ये लोकसभा चुनाव है इस बारे का, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो रामपुर और आनी का एरिया है, इस एरिया और सिराज के एरिया पे डिपेंड करेगा। तो आनी विधानसभा आप सभी लोग एकजुट है, तो कितनी लीड आनी विधानसभा से लगती है? रामपुर से लेकर आनी तक कितनी लीड मिल सकती है यहाँ से? नहीं, रामपुर का तो चलो रामपुर वाले ही बोलेंगे, हम तो अपने आनी की बात कर सकते हैं। पर आनी में मैं समझता हूँ कि अब तो हमारे भाई बंधु जितना हमारा अलायंस है सारे इकट्ठे हैं, और आम आदमी पार्टी के जितना भी उनका यहाँ संगठन था वो सारा हमने निर्माण में, जब विक्रमादित्य सिंह जी आए थे तो उस समय सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर दी है। और साथ में हमारे साथ अभी जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका एक अच्छा आधार है वोटर साथ के अंदर, वो लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नेचुरली हमारे जो मार्जिन में इजाफा होगा, जो मेरा अपना मानना है कि हम 15,000 से ऊपर, 15 से 20,000 के बीच हम लीड को टच करेंगे, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। बाकी तो सामने रिजल्ट आएंगे। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कुछ कार्यकर्ता पूछ भी रहे कि जो एकजुटता भी दिख रही है कि क्या आने वाले समय में भी आनी विधानसभा कायम रहेगी कि आगे वही जो पीछे चल रहा है वही चलता रहेगा? नहीं, एकजुट होकर हर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बीच में विधानसभा के समय छोटी मोटी कोई इस तरह की बात होगी, टिकट को लेकर जो था विवाद, उस कारण ये हुआ। अदरवाइज आज तक वोटर साइज इकट्ठा रहा है और आगे भी इकट्ठे रहेंगे। और साथ में किशोरीलाल सागर जी कितनी भूमिका निभाएंगे लीड को और यहाँ पे दिलाने के? बिल्कुल, किशोरीलाल सागर जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा लीड बढ़ाने में, क्योंकि उनके साथ ना वो केवल खुद, बल्कि उनके साथ बहुत बड़े बड़े जो कार्यकर्ता रहे उनके, जैसे ठाकुर रामलाल जी हैं जो 2 बार यहाँ मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं अन्य भाजपा के, और एक सोनलाल बंसल जी हैं, और अपने हमारे निर्मल पंचायत समिति की जो अध्यक्षा थी उषा भारती जी, वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो बहुत सारे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ मिले, और अभी जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ काफ़ी भाजपा के लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो संभवतः मैं समझता हूँ कि जो लीड है वो अच्छी बढ़ेगी और उनका एक बड़ा अच्छा रोल रहेगा इस चुनाव को लेकर। सर अंत में, क्योंकि आने वाले समय में आनी में क्या लगता है कि किन बड़े नेताओं की रैली होनी संभव है, खासकर कांग्रेस की? कांग्रेस में मैं समझता हूँ अभी तक का जो सामने है स्थिति, उसमें तो विक्रमादित्य जी है, हो सकता माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए, एक आधा कार्यक्रम उनका हो सकता है। सर एक प्रश्न और है, अभी जो भाजपा के लोग हैं, और ये इसमें भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का एक बयान है जो अभी हाल में फरवरी माह में पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है हिमाचल में, जो राज्यसभा का जो इलेक्शन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, और ये पहले उनका बयान ये है कि पहले विक्रमादित्य सिंह पहले रोए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला 2 गज ज़मीन नहीं मिली मूर्ति लगवाने के लिए उनके पिताजी की, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल ड्रामा करते हुए सारे आज पहले, और उनकी माता श्री प्रतिभा सिंह जी
और उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद आज उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। ये जो है इनको कार्टून उन्होंने कहा है, छोटा कार्टून और बड़ा कार्टून उन्होंने राहुल गांधी को कहा। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी कांग्रेस पार्टी को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी, मैं समझता हूँ हॉली लॉ हर समय खड़ा रहा। राजा वीरभद्र सिंह जी के देहांत हुए, मैं समझता हूँ हार्डली 2 महीने हुए थे, तो पार्टी को लगा कि अगर कांग्रेस पार्टी को देश में जिंदा रखना है, प्रदेश के अंदर जिंदा रखना है, तो रानी प्रतिभा सिंह जी को चुनाव लड़ाया जाए, जबकि उनकी मानसिक स्थिति चुनाव लड़ने की नहीं थी। उन्होंने हाईकमांड के वो आदेश को स्वीकार किया कि अगर हाईकमांड बोले, सब लोग बोले, चलो मैं चुनाव लड़ लेती हूँ, और वो चुनाव लड़े। लड़ने के बाद जब पूरे देश में कांग्रेस लगभग जगह हार रही थी, तो एक मंडी पार्लियामेंट्री में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, और वो भी इतनी बड़ी जीत कि 4-4.5 लाख के मार्जिन से जो हमारे सांसद थे वो जीते हुए थे। वो लीड कम की, उसके बाद कम से कम 50,000 की और ऊपर मार्जिन लेके जीते। तो मैं समझता हूँ 4.5 लाख जो वोट उन्होंने अपने उस पर बटोरे, तो कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। और आज भी स्थिति है देश के अंदर, अगर भाजपा की जो ये मोदी की सरकार है पिछले 10 साल से जो चल रही है, अगर इसको रोकना है, उसके लिए मजबूत कैंडिडेट का होना बहुत जरूरी था। और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने देखा, सोनिया गांधी जी देखा, राहुल गांधी जी ने सर्वे करके देखा कि मंडे पार्लियामेंट्री में एक युवा उम्मीदवार का होना जरूरी है, और वही इस सीट को निकाल सकता है। तो सबसे पहले नजर गई विक्रमादित्य जी के ऊपर, और जबकि विक्रमादित्य जी आज की डेट में भी, वर्तमान में भी हिमाचल प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी एवं शहरी विकास मंत्री हैं। वो चाहते तो नहीं लड़ते, पर उन्होंने पार्टी के हित के लिए और हाईकमांड के ऑर्डर को माना और चुनाव लड़े। जहां तक अब वो पॉलिटिकल जो आप कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी, वो कोई ड्रामेबाजी नहीं है। कई बार छुटपुट बातें आपस में होती है, घर में भी होती हैं, तो उस चीज़ का खुलासा हुआ, चाहे जो भी हुआ, पर हर समय हॉली लॉज, चाहे हॉली लॉज की बात करें, चाहे विक्रमादित्य जी की बात करें, या प्रतिभा सिंह जी की बात करें, या राजा वीरभद्र सिंह जी की बात, बहुत पहले एक बार क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खाली कर दिया गया प्रदेश स्तर पर, उसमें कोई इस तरह का ये हुआ, तो राजा साहब ने हॉली लॉ से कांग्रेस पार्टी का कार्यालय चलाया। तो कांग्रेस पार्टी के लिए हर समय खड़े रहे, हर चीज़ के लिए, चाहे अच्छे दिन थे चाहे माड़े दिन थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये कोई पॉलिटिकली नहीं, तो छुटपुट जो कोई बात हुई उसको लेकर चर्चा हुई। तो एक सर अंतिम प्रश्न, अच्छा, जो मंडी जो लोकसभा क्षेत्र है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है, या खासकर प्रत्याशी का, कंगना को ये कैसे जो है मतलब जो टक्कर दे पाएंगे? कंगना जी का विजन तो चलो कंगना जी बताएंगे, तो कह रहे हैं कि मोदी सब कुछ है, पर हमारे जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के विक्रमादित्य जी, उनका जो विजन है वो बड़ा क्लियर है, और सब जगह जाकर बोल भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं एमपी बनता हूँ, एमपी बनने के बाद मैं रामपुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज, एजेंसी लेवल का मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हम उसका वो रखेंगे और खोलेंगे। और दूसरा, खासकर हमारे आउटर सराज में अगर आनी क्षेत्र की बात करें, उसमें टनल की बात उन्होंने की, और जैसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने तो उन्होंने इमीडिएटली आके टनल को लेकर एक टेंडर लगा, इसका 20 करोड़ का टेंडर लग चुका है, जिसमें लैंड एक्विजिशन और कहाँ पर सर्वे होगा, कहाँ से टनल निकलेगी, सारी चीज़ें वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो उनका विज़न है कि मैं बहुत जल्द जैसे आएंगे हम टनल का काम शुरू करवाएंगे और बहुत जल्द इस टनल को बनाएंगे, ताकि हमारा जिला हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए हमारा आम व्यक्ति इजीली जा सके, शाम को वापस आ सके। और दूसरा विज़न उनका हमारे आउटर सराज के निर्मल क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा कि जो बागासरान है, अभी जो ब्राइडल पाथ बन रहा है, ब्राइडल पाथ तो एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए बहुत अच्छा है, पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर मीन्स परमानेंट सड़क बनाने के लिए उन्होंने बात की कि मैं बहुत जल्द दिल्ली जब एमपी बन के जाऊँगा, सरकार हमारी बनती है जैसा भी है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में वहाँ भी एक टनल का प्रावधान किया जाए, ताकि हमारे निर्मल ब्लॉक के जो लोग हैं उनको आनी होकर ना आना पड़े, वहीं से शॉर्टेस्ट रास्ता हो जाएगा जिला हेडक्वार्टर के लिए। बाकी मंडी को उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, कुल्लू में बहुत सारी बातें अलग डिफरेंट, क्योंकि उनको हर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता है। बल्कि कंगना जी को तो मैं समझता हूँ विधानसभा के नाम नहीं 17 पता होंगे। अगर आप उनसे पूछे जब आएंगे कि आप 17 के 17 विधानसभा के नाम एकदम गिनाए, तो मैं नहीं समझता वो बता पाएंगे। सर, आपने जलोड़ी जोत की बात की है, अक्सर ये चुनावों के वक्त में ये राजनीतिक मुद्दा रहता है, और मुद्दे में ऐसा है कि पहले जयराम ठाकुर की सरकार आई, वही बोलते हम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, इतना बजट डाल दिया है, इतना ऐसा कर दिया, सारे के सारे ऐसे चुनावों के ख़त्म होने के बाद ये ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। ऐसा ही कांग्रेस को सरकार आकर भी अभी 14-15 महीने हो गए, क्या ऐसी बातें तो नहीं कही?
आप धरातल में पता कीजिए, क्योंकि इसका टेंडर हो चुका है और इसका प्रोसेस, इसका टेंडर जो है एक पहला ये एक्सपेरिमेंट हुआ देश के अंदर पहला कि इस तरह का कि टनल की जो लैंड एक्विजिशन है वो भी वही कंपनी करेगी और जगह भी जोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जगह है उसमें टनल कहाँ होनी चाहिए वो भी वही कंपनी करेगी और 10 साल के लिए जो टनल की केयर टेकर भी वही कंपनी रहेगी। इस तरह का पहला टेंडर देश के अंदर हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आप बाकी धरातल में जाके पता कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, नेशनल हाईवे से कि भी किस तरह की कार्रवाई हो रही है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। चाय